नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, आयु संबंधी की नवी क्लास में आपका स्वागत है। लगभग 97 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। 1 से लेके 97 क्वेश्चन हम कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं और 2024 बुक का हम एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, आयु संबंधी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसकी जो भी है वो पुरानी वीडियो हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आयु संबंधी चैप्टर में आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी, है ना। यदि आप इसके पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और लगभग हम लोग 97 क्वेश्चन तक कर चुके थे। 98 से हम क्वेश्चन आज शुरू करेंगे। ठीक है, रेलवे की कोई भी वैकेंसी हो, सभी के लिए यूथ पब्लिकेशन बुक बेस्ट रहने वाली है। इसमें सभी के क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रीवियस हो और आपके लगभग 2023 तक के एग्जाम के सारे क्वेश्चन इसमें मौजूद है। तो सारे क्वेश्चन लगाइए, अच्छे से मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है भाई। और बाकी हम घातांक करनी कर चुके हैं, अनुपात समानुपात कर चुके हैं, मिश्रण कर चुके हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको चैप्टर मिल जाएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे 98वां क्वेश्चन है, पढ़िए। तो जिसको आता है वीडियो रोक के बनाइए। यहाँ पे बोला गया है पिता और माता की आयु का योग यानी जोड़ उनके बेटे की उम्र का 7.5 गुना है। माता की आयु 35 वर्ष है। यदि पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुना है तो बेटे की आयु क्या है। बेटे की आयु क्या है। देखो भाई, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कठिन से कठिन सवाल को हम सरल बनाएं और कुछ स्मार्ट अप्रोच से आपको बताएं। और ऐसा भी नहीं है हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका। हम चाहते हैं कि जो तरीका आप बताए हैं वो सभी क्वेश्चनों में लगे। ठीक है, तो इसके जो पहले की क्लास है ना, उसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं और भी आगे सवाल आने वाले हैं। तो बस आप मेहनत करिए, सभी क्लास को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पिता, माता और बेटा। तो यहाँ हम लिखे दे रहे हैं पिता, है ना। यहाँ हो जाएगी कौन, माता, और यहाँ हो जाएगा उनका पुत्र यानी कि बेटा। अच्छा, उसने बोल दिया है कि माता 35 साल की है, उस चीज को हाइड रखो। अभी उसने पहले क्या बोला, पिता माता की आयु का योग जो है ना वो बेटे की उम्र का जो है 7.5 गुना है। यानी मैं बोलूं कि माता और पिता ये दोनों का जो योग होगा ना वो पुत्र की आयु का 7.5 गुना होगा। यानी अगर ये 1 है तो ये दोनों का जो योग होगा वो 7.5 होगा। कितना होगा, 7.5। अब आगे क्या बोला कि पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 4 गुना है। यानी यहाँ पिता और बेटे की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा कि पिता की आयु बेटे की आयु से 4 गुना है। तो यदि बेटे का रेशो में 1 मानूं तो क्या पिता का रेशो हम 4 मान सकते हैं क्या। बिल्कुल सर, क्योंकि पिता जो है ना वो पुत्र का क्या गुना है, 4 गुना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर हम माता और पिता को देखते हैं, माता और पिता की आयु का योग कितना है, 7.5। और अगर 7.5 में से मैं 4 घटाऊं तो कितना आ जाएगा, 3.5। बोलिए सहमत हैं। क्या किया है, फिर से सुनना। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है। माता और पिता की आयु का योग पुत्र की आयु से 7.5 गुना है। यदि हम लोग पिता का जो 4 रेशो है वो 7.5 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3.5 मिलेगा। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, पिता माता और पुत्र का रेशो। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। ये सभी किस में है, तो अनुपात में है। ठीक है भाई, 10 का इधर गुणा कर देंगे और 10 का इधर गुणा कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम लो, वो करना पड़ेगा। तो अगर 10 का गुणा हम इधर करें तो यहाँ 40 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं, ये 35 हो जाएगा। और मेरे भाई 10 का गुणा 1 में होगा तो 10 हो जाएगा। इसको यहाँ पे देखना। अब क्या बोला है हमसे, हमसे बोला है कि माता की आयु 35 वर्ष है, बेटे की आयु बताइए। उसने हमें दे रखा है कि माता की जो आयु है ना वो 35 वर्ष है। कितना वर्ष है, 35। लग रहा है हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। ये देखो, उसने बोला माता की आयु 35 वर्ष है, हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। यानी माता 35 साल की, पिताजी 40 साल के, बेटा 10 साल का। हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बेटे की आयु बताइए, तो बेटा 10 साल का। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये फंडा है गुड्डू कि जरूरी नहीं है कि यहाँ 35 आया तो यहाँ 35 ही आएगा। ये हम रेशो बनाए थे। अगर मैं इसको काटू ना 5 से तो ये कट भी जाएगा, लेकिन मैंने छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए कल के दिन हमें माता की आयु 35 नहीं देकर 70 देता कि माता 70 साल की है, तो हम क्या करते, हमारे जो रेशो आया ना तो माता की आयु से माता की आयु को काटते और जो आता उसका गुणा हम सब में करते। समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए अभी 35 हमें दिया था तो हमारा रेशो कितना आया, 35 आया, तो हम 35 से भाग देते हैं। और यदि हम 35 से भाग दें तो 35 से 35 काटेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना। 1 का गुणा 40 में करेंगे 40, 1 का गुणा 35 में करेंगे 35, 1 का गुणा 10 में करेंगे 10। तो बेटा किस साल का होगा, तो 10 साल का। 10 हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए जी, ग्रुप डी 2018 का बेहतरीन सवाल है। इसने लोगों का दिमाग खराब कर दिया था, लेकिन आपका नहीं होने देंगे। इसको देखिए, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग उनके अंतर से 7 गुना है। 5 साल के बाद उनकी आयु का योग उनके अंतर का 9 गुना हो जाएगा। बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? इसका बेसिक सॉल्यूशन तो इतना बड़ा है कि हो सकता है नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़े, तो मैं जो बता रहा हूं वो आप ध्यान से सुनना, बढ़िया समझ में आएगा। उसने बोला है दो व्यक्तियों की जो आयु का योग है वो अंतर का कितने गुना बोला है दोस्तों? 7 गुना बोला है। समझने की कोशिश करिएगा। दो व्यक्ति ए और बी में मान लेता हूं, इनकी आयु का योग इनके अंतर का के गुना है? 7 गुना। तो ये एक, तो ये कितना? 7। पहली बात तो खत्म। दूसरी बात बोला है 5 साल बाद। 5 साल बाद यानी 5 साल बाद की बातें लिखते हैं। 5 साल बाद क्या होगा भाई साहब? उनकी आयु का योग उनके अंतर से 9 गुना हो जाएगा। यानी ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बोलिए सहमत है? अब आगे की कहानी देखो दोस्त। हम यहाँ पे ए और बी का पर्टिकुलर रेशो निकाले तो वो कैसे निकलेगा? ए और बी का पर्टिकुलर रेशो निकालते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने नावधारा पढ़ा है या फिर आपने ऐसी समीकरण पढ़ी हो कि a प्लस बी बराबर 7 है और a माइनस बी बराबर 1 है, तो a का मान चाहिए तो दोनों को जोड़कर आधा, b का मान चाहिए तो दुई को घटा के आधा, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा शायद हमने अनुपात समानुपात में पढ़ाया होगा, वो भी हम यूथ का पूरा सॉल्यूशन करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर a प्लस बी का मान 7 है और a माइनस बी का मान 1 है, तो a का मान जोड़कर आधा, b का मान घटा के आधा, तो ये बताइए 7 और 1 कितना होगा? 8। 8 का आधा 4 हो जाएगा। ऐसे ही 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, 6 का आधा कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो a का मान जोड़कर आधा, b का मान घटा के आधा। चलिए ऐसे ही यहाँ पे करते हैं। 9 और 1 कितना होगा? 10, 10 का आधा दोस्तों 5 हो जाएगा। चलिए घटा के आधा करते हैं। 9 में से 1 गया तो 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आपको पता है ये रेशियो मैंने कब का बना लिया? ये रेशो वर्तमान का है और ये रेशो हो चुका है 5 साल बाद का। किस साल बाद का? 5 साल बाद का। अब इसमें बहुत अच्छी सी चीज है, वो देखो क्या, यहाँ पे आप देखो तो 4 से 5 हो रहा है, यहाँ देखो तो 3 से 4 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। ठीक है, 1 बढ़ रहा है। जो अच्छा है कि इसमें डिफरेंस समान है, अगर समान नहीं होता तो हमको समान बनाना पड़ता। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1 है, ये 1 किसके बराबर होगा? 5 के, क्योंकि रेशो में कितना बढ़ रहा है? 1, और साल में कितना बढ़ रहा है? 5। तो मैं बोलूंगा 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 के। 1 यूनिट 5 के बराबर है, तो बस सवाल का आंसर आ जाएगा। 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 5 चौक 20, और 5 का गुणा यहां करेंगे तो 5 तिये 15 हो जाएगा। ठीक है, दोनों की आयु निकल के आ जाएगी। ए की आयु हो जाएगी 20 वर्ष और बी की आयु हो जाएगी 15 वर्ष। किसके बारे में पूछा है? हमसे बोला है बड़े व्यक्ति की आयु बताइए, तो भैया बड़का आदमी कौन है? 20 साल वाला, तो हमारा 20 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए टॉप 100 नंबर क्वेश्चन। इसी के साथ हम शतक मारे हैं। ये लीजिए हम शतक तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और अभी चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म भी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसमें क्या ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपी है, असिस्टेंट लोको पायलट, सब के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इतने पीवाईक्यू लगा लेते हैं तो फिर भारी क्या जाएगा, इसलिए तपक के प्रैक्टिस करिए सवालों की। यहां बोल रहा है अनुषा और नीलिमा की उम्र का गुणनफल 240 है। यदि नीलिमा की उम्र का 2 गुना अनुषा की उम्र से 4 साल अधिक है, तो अनुषा की उम्र क्या है? मैं आपको ये बताता हूं कि आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है। डिटेल तो आप बुक में भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ हो गई अनुषा और यहाँ हो गई नीलिमा। इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है? 240 यानी 240। देखो भाई, किसकी आयु पूछी है हम उसको x मान लेते हैं। हमसे बोला है अनुषा की आयु बताइए, अनुषा, तो अनुषा की आयु को हम कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। नीलिमा की पूछता तो नीलिमा को x मान लेते हैं। तो नीलिमा की आयु कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 240 बटा x। बोलिए क्या ऐसा हम लिख सकते हैं?
लड़का बोलेगा ससुरा प्लस देखा माइनस देखा है, भट्टे में काहे लिखे हैं। एक बात सुनो ध्यान से, अगर ये मैं बोलता हूं कि दो व्यक्ति की आयु का गुणनफल 18 है और एक व्यक्ति 9 साल का है ना, तो 9 और x बराबर क्या हो जाएगा 18। तो 9 से के बार कटेगा 2 बार, यानी एक व्यक्ति 2 साल का है। तो जब एक 9 साल का तो एक 2 साल का, तो 9 दूना कितना होगा 18 होगा, अगर दुई का गुणनफल 18 है तो कहने का मतलब मेरा ये है भाई कि अगर इन दोनों का गुणा करेंगे ना तो 240 मिलेगा। देखो ना, अगर हम बीच में गुणा का चिन्ह लगा दें तो x से x कैंसिल, 240 आएगा ना, ठीक है, तो ये 240 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये किसकी आयु हो गई, ये हो गई अनुषा की आयु और ये हो गई नीलिमा की आयु। अब आगे की बात सुनो, उसने बोला कि नीलिमा की उम्र का 2 गुना, नीलिमा की उम्र का 2 गुना, तो ये नीलिमा की उम्र है, इसका हम 2 गुना कर देते हैं, जैसा कह रहा है ना ऐसा करते जाइए। नीलिमा की उम्र का 2 गुना, वेट करिएगा, इसकी उम्र नीचे x है ना, x लिखा, नीलिमा की उम्र का 2 गुना, उसने बोला है अनुषा की उम्र से 4 अधिक है। तो अनुषा की उम्र कितनी है x से कितना अधिक कर देते हैं 4, ये बीच में बराबर का साइन आ जाएगा, मामला खत्म। फिर से देखिएगा, उसने बोला है कि नीलिमा की उम्र का 2 गुना अनुषा की उम्र से 4 अधिक है, नीलिमा की उम्र का 2 गुना अनुषा की उम्र से 4 अधिक है, और दुई के बीच में क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। अब अगर इसका हम बेसिक सॉल्यूशन करते हैं तो गुड्डू 2 से 1 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ये 480 हो जाएगा, 24 दूना 48, x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4x, यानी यहाँ पे दीर्घात समीकरण बनेगी और सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस की मदद ले सकते हैं। ऑप्शंस की मदद कैसे ले सकते हैं गुड्डू, वो देखो, हम ऑप्शन लेते हैं, क्योंकि देखो हमने क्या माना, अनुषा की उम्र को x माना, तो जो भी x का मान होगा वो आंसर होगा, है ना। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पहले मैं 18 को उठाता हूं, अगर मैं यहाँ 18 लिख दूं तो 18 और 4 कितना होगा 22, और अगर मैं x की जगह 18 लिख दूं तो 2 से कटेगा ये 9 बार, और 9 से 27 कट जाएगा, 24 नहीं कटने वाला यहाँ पे, यानी ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि कटेगा नहीं तो 22 के बराबर कैसे होगा, समझने वाली बात है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको भी अच्छी करनी पड़ेगी। अच्छा चलिए 18 नहीं हो सकता तो हम 16 को उठाते हैं, ये बताइए यहाँ 16 रखेंगे तो 16 और 4 कितना होगा 20 होगा, 16 और 4 कितना होगा 20 होगा, और अगर मैं यहाँ 16 लिख देता हूँ तो 16 जो होगा ना, अब देखो मजा आएंगे, यहाँ मैं 16 लिख दूं तो 2 से 16 कितनी बार कटेगा 8 बार, और 8 दिया 24 हो जाएगा, यानी 30 आएगा। क्या LHS RHS बराबर हो पाएगा, नहीं ना, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब चलिए किसको लेते हैं, 20 को लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ 20 लेता हूं तो 20 और 4 कितना होगा 24 हो जाएगा, सहमत है 24 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ 20 लेता हूं तो 2 से 20 कटेगा 10 बार और 10 से 0 खत्म, यानी यहाँ पे 24 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, एक बार देखो मैं लिख के बता देता हूँ, 240 लिखा, यहाँ पे मैंने 20 लिया अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 2, बराबर में ये क्या हो गया था 20 और 4 24 हो गया था, 24 हो गया था। यहाँ देखना आप ऐसे भी काट सकते हो, 0 से 0 और 2 से 2, ये देखिए 24 बराबर 24 हो रहा है ना, यानी LHS RHS बराबर हो गया किस ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर सी से 20 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 101, ये क्या है कि आगे जाके बड़े बड़े सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं और इन सवालों में मानना ही पड़ता है या कुछ स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ती है। देखो भाई, ये कह रहा है मेरी आयु का 2/3 मेरे भाई की आयु का 3/4 है, यानी हम बोल सकते हैं कि यदि मेरी आयु A है तो मेरी आयु का 2/3, 2/3 मतलब 2/3, मेरी आयु का 2/3 मेरे भाई की आयु का 3/4 है। भाई की आयु B लिखे दे रहे हैं और 3/4 को हम लिख देंगे 3/4, और दुई के बीच में क्या लिख देंगे बराबर, क्योंकि उसने खुद बोला है, उसने बोला है मेरी आयु का 2/3 जो है ना वो मेरे भाई की आयु का 3/4 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। चलिए मेरे भाई B को इधर ले आते हैं तो A/B है ना, यहाँ पे क्या होगा 2/3 को उधर फेंकेंगे ना तो 3/2 हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट गुणा कर दो, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, और मेरे भाई 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी ये रेशो निकल के आ गया। देखो A और B का रेशो निकल के आ गया, ये A और B, हम बोल सकते हैं A की आयु 9x हो जाएगी और B की आयु 8x हो जाएगी, यानी कि 8x। क्लियर है। अब पढ़िए आगे का सवाल, उसने बोला है कि मेरी आयु 3 साल पहले वही थी जो मेरे भाई की 1 साल बाद होगी।
लाइन को 2 बार पढ़ लेना गुड्डू, समझ में आ जाएगा। 3 साल पहले मेरी आयु वही थी जो मेरे भाई की 1 साल बाद होगी, यानी कि मेरी आयु 3 साल बाद ले जाऊं तो कितना माइनस करूंगा 3, और मेरे भाई की आयु को 1 साल बाद ले जाऊं तो कितना प्लस करूंगा 1, और ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर, क्योंकि उसने बोला है मेरी आयु 3 साल पहले वही थी जो मेरे भाई की अब से 1 साल बाद होगी, तो हम इसमें कितना जोड़ दिए 1 जोड़ दिए। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, तो डायरेक्ट कर दूं मैं 9x से ऐसा कैसा, 8x को इधर बुला लो माइनस का हो जाएगा, बराबर दोस्तों एक ऐसा कैसा, -3 को उधर फेंक दो, काई का 3 हो जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ पे जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 4 आ जाएगा। बोलिए सहमत है, 4 आ जाएगा। 4 का गुणा यहाँ करते हैं तो 8 चौके होगा 32, और 4 का गुणा यहाँ करें तो 9 चौके होगा 36। ए 36 साल का और बी 32 साल का, ये दोनों के दोनों का मान हम निकाल लिए। ठीक है, हमसे पूछा किसके बारे में है, पूछा है हमसे कि मेरी वर्तमान आयु बताइए। मेरी यानी जिससे सवाल शुरू किया था ए के बारे में पूछ रहा है, ए की आयु कितनी है 36। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होगा, जिस किसी का भी था बिल्कुल राइट आंसर, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। इसको बनाइए। एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 2 गुना हो जाएगी। एनटीपीसी 2016। अच्छा पता है देखो, जब ऐसा 2 गुना डायरेक्ट रेशियो देता है ना तो हमें एक्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब बोलाता है ना वो कि 2 वर्ष से 2 गुना अधिक है या 2 वर्ष से 3 साल कम है, तो फिर वहां हमें एक्स मानना पड़ता है, अन्यथा ऐसे सवालों में आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हम बोले कि एक आदमी अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जो 24 साल है ना वो अंतर है, क्योंकि आपको पुरानी क्लास आप देखिएगा, हर क्लास में ऐसा सवाल आया और मैंने हर क्लास में बात करी है कि बड़ा बोले छोटका बोले वो अंतर होता है, तो इनकी आयु का अंतर कितना दे रखा है हमें, 24 दे रखा है। चलिए 4 साल बाद, तो 4 साल बाद देखते हैं क्या होता है। 4 साल बाद पिता की जो आयु होगी ना वो अपने बेटे से 2 गुना होगी। पिता की आयु अपने बेटे से क्या गुना होगी, 2 गुना। तो अगर ये 1 होगा तो पिता का रेशो कितना होगा, 2 होगा। सबसे बड़ी बात इसमें अंतर कितने का है, 1 का, और यदि हम इसमें 1 से भागा दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा सर, 24 ही रहेगा। कितना रहेगा, 24 ही रहेगा। 24 का गुणा यहाँ करे 24 से कम 24, और 24 का गुणा यहाँ करे 24 दूना 48। पिताजी 48 साल के, बेटा 24 साल का, लेकिन ये आज की आयु नहीं आई है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल आएगा, जिस रेशो में गुणा करेंगे वही आयु आएगी। तो 4 साल बाद का रेशो में गुणा किए हैं तो 4 साल बाद की आयु ही तो आएगी। तो हमने क्या करा यहाँ पे, 4 साल बाद पिताजी 48 के हो जाएंगे, तो आज कितने के हैं, 44 के। 4 साल बाद बेटा 20 का हो जाएगा, सॉरी 4 साल बाद ये 24 का हो जाएगा, तो आज कितने का है, 20 का। आज कितने का है, 20 का। कुछ नहीं किया, इसको वर्तमान में लाना है तो 4 घटाएंगे, इसको वर्तमान में लाना है तो 4 घटाएंगे। बेटे की वर्तमान आयु 20 साल, पिताजी की वर्तमान आयु 44 साल। हमसे पिता की आयु पूछी है, यानी हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़िए भाई। 5 साल के बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगी, और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 था। मयंक की वर्तमान आयु बताइए। इस सवाल को देख के तो आपको याद आना चाहिए, रेगुलर नंबर 2 सवाल है, रेगुलर नंबर 2। यानी मैंने आपको एक सवाल बताया था जो आता है रेगुलर। अगर आप आयु संबंधी की 3री या 4थी क्लास में जाके देखिएगा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लगातार 15-15 सवाल इस टाइप के पूछे गए हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में 16 में, 22 में, 21 में, 18 में बहुत क्वेश्चन आए हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे इसको हम बनाते हैं हमारे तरीके से, लेकिन अगर आपको यहाँ तरीका समझ नहीं भी आए तो पुरानी क्लास देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं। 5 साल के बाद, तो मैंने बताया था पहले वाली घटना ले लो, 5 साल पहले क्या हुआ था। यहाँ 5 साल पहले लिखते हैं, यहाँ पिता और यहाँ हो जाता है पुत्र, है ना, मयंक, है ना।
पिताजी है ना, हाँ बिल्कुल, मयंक ले लेते हैं। हम देखते हैं 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:5 था, तो 2 ये हो जाएगा और 5 किसका रेशो हो जाएगा, पिता का। पिता का रेशो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। फिर बोला है 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद क्या होगा, क्या बोला है देखिए, 5 साल बाद मयंक की आयु अपने पिता की आयु का 3/5वां भाग होगा, 3/5वां भाग होगा, यानी मयंक को कितना कर देते हैं 3, और पिता का रेशो कितना कर देते हैं हम 5 कर देते हैं, जैसा कि उसने बोला है 3/5। अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो आपको मयंक को 3/5 लिखना पड़ेगा और 5 इधर ही खसक जाएगा। क्लियर है, तो हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मेरे भाई, अगर हम 5 और 5 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर हम क्या करते थे, डिफरेंस लेते थे और फिर क्रॉस गुणा करेंगे। यहां कितने का अंतर है, 2 का। 5 तिया होगा 15 और 5 दूना होगा 10। इसमें कितने का अंतर है, तो 5 का। सहमत है, 5 का। क्या तरीका बताया था आपको, 5 से ये कटेगा 2 बार, 2 दूना 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का माना जाएगा 4। 4 का गुणा हम करेंगे, 4 का गुणा इससे करेंगे, 4 दूना 8 और 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। ये हम दूसरी तीसरी क्लास में बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल बताएं तो 2 के बटे में 5 लिखिए, गुणा 10 का करिए। 2 के बटे में 5 लिखेंगे, गुणा किसका करेंगे, 10 का। यदि इसको हम कैलकुलेशन करें तो 5 दूना 10, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जिसके बारे में पूछा है उसके पास चलते हैं। मयंक के बारे में पूछा है तो 4 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 4 दूना 8। पर मयंक 8 साल का कब था, 5 साल पहले, 5 साल पहले। आज में लाने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे ना, 8 और 5 13 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, 13 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, कर दो इसको धुआंधार। चलिए भाई देखो, बढ़िया सा सवाल है, इसको देखिएगा। 6 साल पहले आदमी अपने बेटे से 5 गुना था। देखो यहां लिखता हूं मैं पिता और यहां लिखता हूं पुत्र। भैया आदमी है तो उसका पुत्र है तो मतलब पिता होगा वो। यहाँ बोला है 6 साल पहले, यानी 6 साल पहले पिता अपने बेटे से 5 गुना था। यदि ये 1 होगा तो पिताजी कितना होगा, 5 के रेशो में होगा। फिर बोला है 10 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या हुआ, 10 साल बाद पिता अपने बेटे से 3 गुना हो जाता है, यानी ये 1 होगा तो पिता का रेशो कितना होगा, 3। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। अब जो हम करते आए हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 16। माइनस पूर्व को दर्शाता है, प्लस बाद को दर्शाता है, तो ये दोनों 16 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो अंतर 2 का है, इसका गुणा करेंगे 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, तो 2 का है। अगर हम डायरेक्ट आंसर देना चाहें तो क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 16 बचेगा। 16 एकम 16, 16 पंजे 80। दोनों की आयु आ जाएगी 6 साल पहले की, डायरेक्ट। और यहाँ लिख भी दे रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल है ना, 2 के बटे में 2 और गुणा किसका दोस्तों, 16 का। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो पहली बार पढ़ रहा है ना यहाँ के, उसको भी समस्या ना आए। देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना आएगा, 16। चलिए किसके बारे में पूछा है, बेटे की आयु। 16 का गुणा पुत्र से करेंगे, 16 एकम 16, लेकिन 16 ऑप्शन में नहीं है क्योंकि 16 गलत है, क्योंकि 16 वो साल का कब होगा, 6 साल पहले। 6 साल पहले वो 16 का था, 6 साल पहले। आज में लाने के लिए कितना जोड़ेंगे, 6 और 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। 22 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धन धनाधन। ठीक है, 105। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा सवाल शायद जो पीछे आया था, है ना, संख्या बदल के। देखो गुड्डू, अभी हम ऐसा एक सवाल कराए थे आपको, अगर आप देखे हो यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा। ये सवाल वैसा ही है, मतलब मैंने ऑप्शन से करके बताया था, मैं इसको भी बताऊंगा, मैं करवाता हूँ, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से समझना, मैं आपको फिर से वही तरीका बता रहा हूँ। वहां समझ नहीं आया हो तो यहाँ समझ लो, और समझ ही लो अब तो। सपना और अनुभा की आयु का गुणनफल 150 है। ये हो गई सपना और ये हो गया अपना, है अपना मतलब अनुभा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये दोनों का आयु का गुणनफल कितना है, 150 है।
किसकी आयु पूछी है? सपना की। तो सपना की आयु पूछी है तो सपना को x मानेंगे और अनुभा को मानेंगे 150 बटे में x, क्योंकि अगर ये दोनों का गुणा करें तो 150 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। उसने बोला अनुभा की आयु का 4 गुना, अनुभा की आयु का 4 गुना सपना की आयु से 10 साल अधिक है, सपना की आयु से 10 साल अधिक है। तो हम क्या करते हैं? अनुभा की आयु का 4 गुना करते हैं। ये रही अनुभा, अनुभा की आयु का k गुना? 4 गुना। सवाल में बोला है अनुभा की आयु का 4 गुना सपना की आयु से 10 साल अधिक है। सपना की आयु x, इससे 10 साल अधिक है, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? बराबर। फिर से देखना, अनुभा की आयु का 4 गुना सपना की आयु से 10 साल अधिक है, दुई के बीच में बराबर आ जाएगा। ऑप्शंस की मदद ले तो यदि पहला ऑप्शन में लेता हूं 20, पहला ऑप्शन में लेता हूं 20, तो ये बताओ 20 और 10 कितना होगा? 30 होगा। सहमत हैं? और अगर मैं x की जगह 20 लिखूं तो डायरेक्ट बताइए 4 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा 30 बार। समझ रहे हैं कैसे? देखो ना, 4 से कटा 5 बार, 4 और 5 20, और 5 से कितनी बार कटा? 30 बार। यानी मैं बोल सकता हूं 30 बराबर 30 हो जाएगा। LHS बराबर RHS हो रहा है, किससे हो रहा है? पहले ऑप्शन से। तो गुड्डू फुल एंड फाइनल पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो ना 20 और 10 लिखे 30 हुआ, 30 बराबर 30, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए जोरदार सवाल, लोको पायलट टेक्नीशियन 2018। विपुल सेलब, क्या नाम है? सेबल, सेबल की तुलना में 16 साल छोटा है। 12 साल बाद सेबल की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना होगी। सेबल की आयु कितनी है? सेबल कितने साल का है? देखो यहाँ भी अधिक कम नहीं बोला है, ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है, मतलब डायरेक्ट रेशो से हो जाएगा। कैसे? मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों लड़के हैं जो नाम है इनके बढ़िया बढ़िया, ये दोनों के आयु में अंतर कितने का है? तो आपको बोल देना चाहिए कि सर 16 साल का है। क्यों? क्योंकि कोई विपुल जो है वो इसकी तुलना में छोटा है, मतलब ये बड़का है ना। अब बात क्या आ रही है सुनना, ये हो गया विपुल और ये हो गया सेबल, सेबल। ठीक है, 12 साल बाद की बात है, 12 साल बाद। देखो गुड्डू अब कुछ और ही करेंगे हम लोग। 12 साल बाद, 12 साल बाद ये जो सेबल की आयु है वो विपुल की आयु की 1.5 गुना है। सेबल की आयु विपुल की आयु की 1.5 गुना है। इस सेबल की आयु विपुल की आयु की 1.5 गुना है। यदि इसको 1 मानोगे तो इसको 1.5 लिख सकते हैं क्या, कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बताइए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। और क्या 10 को इधर खिसका सकते हैं? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 10:15, 10:15। और यही मैं काट दूं तो 5 से 2 बार और 5 से 3 बार। क्या ये रेशो गलत होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये रेशो सही 60 होगा। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको बता देता, लेकिन ठीक है मैं समझाने के लिए लिख दिया। तो 12 साल बाद का जो रेशो आया ना, विपुल और सेबल जो भी है, इसका क्या रेशो आया है? 2:3 का। 2:3 का रेशो निकल के आया है 12 साल बाद का। अब मेरी बात सुनिएगा, इसमें अंतर कितने का है? 1 का। और यदि हम 1 से 16 को भागा देंगे तो 16 ही मिलेगा। तो 16 का गुणा यहाँ करते हैं, 16 तिया 48, 16 दूना 32। ठीक है, अच्छा ये दोनों की जो आयु बोर्ड पे लिखी है, ये कब की आयु आई है? 12 साल बाद की, क्योंकि 12 साल बाद के रेशो में हम गुणा किए हैं। हमसे बोला है सेबल कितने साल का है, तो भैया सेबल 48 साल का है पर 12 साल बाद। तो आज में लाने के लिए इसमें से 12 घटाएंगे, आज में लाने के लिए इसको 12 घटाएंगे, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा। बोलिए क्या 36 आंसर होगा क्या? 36 आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कल के दिन भैया इनकी आयु पूछता, क्या नाम है इनका? विकास, विपुल का, तो इसमें से 12 घटा देते हैं। ठीक है, चलिए भैया बहुत शानदार। 15 साल पहले श्याम की आयु प्रभात की तुलना में 2 गुना आयु थी, और 5 साल बाद प्रभात की आयु श्याम की आयु की 5/8 होगी। श्याम जी की आयु कितनी है? शाम की आयु कितनी है? शाम की आयु कितनी है? ओके भैया, ये क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसा अभी आपको कराया था, है ना, जोड़ने वाला घटाने वाला। इसको आप करिएगा, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ RW, रफ वर्क।
अगर आप पुरानी क्लास देख के भी आए हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों का खेल है, सही बता रहा हूं है ना, ये आप बना देंगे। अगला क्वेश्चन, जीना अपनी माता से 24 साल छोटी है। जीना अपनी माता से 24 साल छोटी है। 8 साल बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 हो जाएगी। जीना की वर्तमान आयु कितनी है? जीना भी क्या जीना, है ना, जीना जीना पड़ेगा उसके बिना। देखो, जीना अपनी माँ से 24 साल छोटी है, यानी इनकी आयु में डिफरेंस कितना है? 24। आपको पता है ये बात 8 साल बाद की हो रही है, 8 सालों के बाद। देखो यहाँ लिखा मैंने माँ और यहाँ लिखा मैंने पुत्री है कि पुत्र है, वो जीना है, ठीक है, उसका नाम ही जीना है, उसको बार बार जीना है। अब यहाँ देखें 8 सालों के बाद, 8 साल बाद क्या हुआ गुड्डू, सुनना, 8 साल बाद माँ की आयु उसकी आयु की 5/3 हो गई, यानी जीना की आयु 1 तो माँ की आयु 5/3, और 3 को उधर भेजेंगे तो रेशियो 5:3 होगा कि ना होगा? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 5:3। बोलिए सहमत है? 5:3। अब हमें अंतर दे रखा है तो ई दोनों का अंतर है 2, 2 से इसको काटेंगे तो बोलो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 पंजे 60 और 12 तिया 36। जीना 36 साल की और माता 60 साल की, लेकिन कब? 8 साल बाद। 8 साल बाद की आयु है। हमें बोला है जीना की वर्तमान आयु बताइए। जीना की वर्तमान आयु बताइए, तो यदि 36 में से हम 8 घटाएं तो यहाँ कितना बचेगा? 8 और 8 16, लगभग 28 हमारा आंसर हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल लीजिए भैया, प्रिय कोर सवाल का प्रिय सवाल। यहाँ बोला है कि प्रिय कौर की वर्तमान आयु उनकी चचेरी बहन रिहाना की आयु के 3 गुने से 7 वर्ष कम है। 16 साल बाद प्रिय कौर की आयु रिहाना की आयु की 150% होगी। प्रिय कौर की आयु क्या है? यहां लिखेंगे प्रिय कौर और यहां लिख देते हैं बहन, ठीक है। क्या पूछा है? प्रियकर की आयु पूछी है। प्रियकर की आयु बहन की आयु के रिहाना, है ना, रिहाना नाम है तो लिख देते रिहाना, यहाँ लिख देते हैं आर, रिहाना। रिहाना की आयु के 3 गुने से 7 साल कम है, तो यदि ये x मानेंगे तो ये 3 गुना तो है और 3 गुने से भी 7 साल कम है, तो 3 गुना करके क्या माइनस कर देंगे? 7 माइनस कर देंगे। बताइए ये कब की आयु पता चली हमें? तो दोस्तों ये आयु हमें पता चली वर्तमान की, वर्तमान की, ठीक है। अब उसने बोला है कि अब से 16 साल बाद, यानी हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसमें भी 16 जोड़ेंगे, है ना, ये वर्तमान में कितना जोड़ेंगे? 16, और इसमें भी कितना जोड़ेंगे? 16, क्योंकि हमें 16 साल बाद जाना है। उसने बोला है 16 साल बाद, 16 साल बाद प्रिय कुर की आयु रिहाना की आयु की 150% होगी। तो 16 साल बाद दोनों को ले गए, बराबर का साइन लगाइए। उसने बोला है 16 साल बाद प्रिय कुर की जो आयु होगी वो रिहाना की आयु की 150% होगी। 150%। परसेंट टच में है तो नीचे का लिखेंगे? 2 जीरो। परसेंट टच में तो नीचे का लिखेंगे? 2 जीरो। चलिएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से 3 बार और 5 से 2 बार क्या हम काट सकते हैं? बिल्कुल। चलिए डायरेक्ट यहाँ बताइए यहाँ क्या बचेगा? तो 3x ऐसा कैसा? और सर अगर यहाँ देखें तो 16 में से 7 गए तो 9 बचेगा, लेकिन प्लस का 9, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। बराबर में उधर चल रहा है x प्लस के 16 और गुणा में कितना है दोस्तों? 3/2। सही है, 3/2। देखो भाई थोड़ा मेहनत लगेगी, 2 का गुणा हम इस पूरे में करेंगे और 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे। तो 2 का गुणा यहाँ करें, 3 दूना 6x प्लस के 9 दूना 18 हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा x में करें 3x और प्लस के 16 तिया 48 हो जाएगा। आप भी जानते हैं 6 से x है, 3x इधर आके काई का होगा? माइनस का, और 48 एज इट इज। अगर 18 को उधर फेंक दो तो काई का? माइनस का। तो हमें लग रहा है यहाँ 3x बचेगा, और 3x किसके बराबर होगा? तो 30 के बराबर होगा। सहमत हैं? 30 के बराबर होगा। 3 धमाके कितना हो जाएगा? 30, तो x का मान कितना होगा? 10।
किसकी आयु पूछी है, तो इसका मान तो 10 आ जाएगा, x का मान यहाँ x का मान रखते हैं, तो देखो 10 का मान यहाँ रखेंगे ना, x की जगह 10, तो 10 तिया 30, 10 तिया 30, और 30 में से 7 घटाएंगे ना तो 23 आएगा। 30 में से 7 घटाएंगे तो 23 आएगा। सही है। प्रिय कुल की वर्तमान आयु बताइए, तो 23 वर्ष। 23 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपके पास ही है, 1 से 2 बार देखोगे और बनाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, जिस सवाल में समस्या आती है फिर दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी और भी क्लास प्लेलिस्ट में आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।